हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 81 नॉलेज फैक्ट 07 चैनल। इस वीडियो के माध्यम से आपको भारतीय सिनेमा जगत के टॉप 20 क्वेश्चन जीके के बताने जा रहा हूं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके भारतीय सिनेमा जगत के टॉप 25 क्वेश्चन तैयार हो सकें, जिससे आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता कौन थे। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसका आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो पहला है JF मदन, दूसरा है सुचेत सिंह, तीसरा है आरदेशिर ईरानी और चौथा है धीरेन्द्र गांगुली। तो दोस्तों प्रथम रंगीन फिल्म के निर्माता जो थे वो JF मदन थे। जो पहला वाला ऑप्शन है पहले प्रश्न का, वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है किस क्षेत्रीय फिल्म को कॉलीवुड के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसमें पहला है पंजाबी सिनेमा, दूसरा है मराठी सिनेमा और तीसरा है तमिल सिनेमा और चौथा है मलयालम सिनेमा। तो दोस्तों किस क्षेत्रीय फिल्मों को कॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, वो तमिल सिनेमा है। तमिल सिनेमा को हम लोग कॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन थी। तो दोस्तों इसमें पहला है रईस, दूसरा है मदर इंडिया, तीसरा है गांधी और चौथा है वास्तव। तो दोस्तों जो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है वो गांधी है। जो तीसरे प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों। गांधी है वो ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है डबल रोल करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे। तो दोस्तों इसमें पहला है P जयराज, दूसरा है अन्ना सालुंके, तीसरा है पृथ्वीराज कपूर और चौथा है बलराम साहनी। तो दोस्तों डबल रोल करने वाले प्रथम कलाकार जो थे वो अन्ना सालुंके थे। जो चौथे का दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका कौन थी। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है जुबैदा, दूसरा है जेबुन निसा, तीसरा है जमुना देवी और चौथा है जद्दन बाई। तो दोस्तों बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका जो थी वो जुबैदा थी। जो पांचवें का पहला वाला ऑप्शन है, पांचवें का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका जुबैदा थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कहता है विश्व युद्ध पर बनाई गई पहली फिल्म कौन थी। तो दोस्तों इसमें पहला है शहनाई, दूसरा है एक ही रास्ता और तीसरा है हकीकत और चौथा है यादें। तो दोस्तों विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार पर जो फिल्म बनाई गई थी वो एक ही रास्ता फिल्म बनाई गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार पर। जो छठवें का दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है किस फिल्म को प्रथम कॉमेडी फिल्म माना जाता है। तो दोस्तों इसमें पहला है पड़ोसन, दूसरा है कुंवारा बाप, तीसरा है विक्टोरिया नंबर 203 और चौथा है चार चक्रम। तो दोस्तों किस फिल्म को प्रथम कॉमेडी फिल्म माना जाता है। जो चार चक्रम है इस फिल्म को प्रथम कॉमेडी फिल्म माना जाता है दोस्तों। जो सातवें का चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है प्रथम महिला कैमरामैन का नाम क्या था। तो दोस्तों इसमें पहला है रेनू सलूजा, दूसरा है आशा दत्त, तीसरा है हनी ईरानी और चौथा है अचल नगर। तो दोस्तों इस आशा दत्त जो हैं उनको प्रथम महिला कैमरामैन पर जो आशा दत्त हैं उनको प्रथम महिला कैमरामैन माना जाता है। तो आठवें का दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अपनी संतान को फिल्मी दुनिया में लाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों इसमें पहला है देविका रानी, दूसरा है दादा साहब फाल्के, तीसरा है ही शांताराम और चौथा है जद्दन बाई। दोस्तों अपनी संतान को फिल्मी दुनिया में लाने वाला प्रथम व्यक्ति था दादा साहब फाल्के जी। जो थे वो अपनी संतान को फिल्मी दुनिया में लाने वाले पहले व्यक्ति थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है प्रथम संगीतकार जोड़ी किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसमें पहला है हुस्नलाल और भगत राम, दूसरा है कल्याण जी और वीर जी शाह, तीसरा है शंकर जी और जयकिशन और चौथा है कल्याण जी और आनंद जी।
दोस्तों प्रथम संगीतकार जोड़ी जो माना जाता है वो हुस्न लाल और भगत राम को माना जाता है। जो 10वें का पहला वाला ऑप्शन है वो इसका 10वें का दोस्तों जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दागा और तेजा किस फिल्मी विलेन के चेले थे। तो दोस्तों इसमें पहला है मोगेम्बो, दूसरा है गब्बर सिंह और तीसरा है कांचा चीना और चौथा है शाकाल। तो दोस्तों दागा और तेजा किस फिल्मी विलेन के चेले थे, वो मोगेम्बो फिल्म के चेले थे दागा और तेजा। जो 11वें का पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम फिल्मी हस्ती कौन थी। तो दोस्तों इसमें पहला है लीला चिटनीस, दूसरा है शांता आप्टे और तीसरा है देविका रानी और चौथा है शोभना समर्थ। तो दोस्तों फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हस्ती जो है वो देविका रानी है। जो 12वें का तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है विदेश में शूट की गई प्रथम फिल्म कौन थी। तो दोस्तों इसमें पहला है लव इन पेरिस, दूसरा है वक्त, तीसरा है नील कमल और चौथा है नाग। तो दोस्तों विदेश में शूट की गई प्रथम फिल्म जो थी वो नाग थी। विदेश में शूट की गई प्रथम फिल्म नाग थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है प्रथम मौलिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों इसमें पहला है JF मदन, दूसरा है आरदेशिर ईरानी और तीसरा है दादा साहब फाल्के और चौथा है RG टोर्नी। तो प्रथम मौलिक फिल्म बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो दादा साहब फाल्के थे। जो प्रश्न नंबर 14 है उसका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कहता है भारतीय फिल्म का पहला सुपरस्टार किसे माना जाता है। दोस्तों इसमें जो पहला वाला है राज कपूर, दूसरा है राजेश खन्ना, तीसरा है शाहरुख खान और चौथा है अमिताभ बच्चन। भारतीय फिल्म का पहला सुपरस्टार जो माना जाता है वो राजेश खन्ना को माना जाता है दोस्तों। जो 15वें का दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है पहली बार पूरे देश में कौन सी फिल्म सुपरहिट हुई थी। तो दोस्तों इसमें पहला है देवदास, दूसरा है देवदास दूसरी, तीसरा है मदर इंडिया और चौथा है शोले। तो दोस्तों जो पहली बार पूरे देश में जो फिल्म सुपरहिट हुई थी वो देवदास थी। जो 16वें नंबर का पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहला है देवदास, वो पूरे देश में सुपरहिट हुई थी दोस्तों। देवदास जो है पहली बार पूरे देश में सुपरहिट होने वाली फिल्म थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है मेट्रो ट्रेन में सबसे पहले किस फिल्म की शूटिंग की गई थी। तो दोस्तों इसमें पहला है बेवफा, दूसरा है रणबीर, तीसरा है खाकी और चौथा है दीवार। तो मेट्रो ट्रेन में सबसे पहले किस फिल्म की शूटिंग हुई थी। बेवफा जो फिल्म थी दोस्तों उस फिल्म की शूटिंग मेट्रो ट्रेन में सबसे पहले हुई थी। 17वें नंबर का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है मुगले आजम के निर्माण निर्देशक कौन थे। तो दोस्तों इसमें पहला है के आसिफ, दूसरा है इस्माइल शराफ, तीसरा है पृथ्वीराज कपूर और चौथा है कमाल अमरोही। तो मुगले आजम जो फिल्म बनी थी दोस्तों उसके निर्माण निर्देशक जो थे वो के आसिफ थे। जो 18 नंबर का पहला वाला ऑप्शन है कि आसिफ वो सही हो जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है शोले किसने बनाई थी। तो दोस्तों इसमें पहला है शक्ति सामंत, दूसरा है GP सिप्पी, तीसरा है KC बोकाड़िया और चौथा है राजकुमार संतोषी। तो दोस्तों जो शोले फिल्म बनाई थी वो GP सिप्पी ने बनाई थी। जो 19वें नंबर का दूसरा वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना गाना किसने लिखा है। तो दोस्तों से पहला है शैलेंद्र, दूसरा है प्रदीप, तीसरा है नीरज और चौथा है MG हसमत। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना जो गाना लिखा है वो प्रदीप ने लिखा है दोस्तों। 20वें नंबर का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों इसमें पहला है ताज होटल मुंबई, दूसरा है वाटसन होटल मुंबई, तीसरा है फिल्म सिटी मुंबई और चौथा है ओबराय होटल पुणे। तो भारत में सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन जो किया गया था वो वाटसन होटल मुंबई में किया गया था।
जो 21वें का दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है भारत में निर्मित प्रथम अंग्रेजी फिल्म कौन थी? तो पहला है ए पैसेज ऑफ इंडिया, दूसरा है नूरजहां, तीसरा है हेवन ऑन अर्थ और चौथा है इंग्लिश। तो भारत में निर्मित प्रथम अंग्रेजी फिल्म जो है वो नूरजहां। भारत में निर्मित प्रथम अंग्रेजी फिल्म जो थी दोस्तों वो नूरजहां थी। ये 22वें का दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है जॉनी वॉकर का असली नाम क्या था दोस्तों? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है बदरुद्दीन काजी, दूसरा है शहाबुद्दीन और तीसरा है जॉन वैकर और चौथा है तस्लीमुद्दीन। तो दोस्तों जॉनी वॉकर का जो असली नाम था वो बदरुद्दीन काजी था। जो 23वें नंबर का पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बदरुद्दीन जो काजी हैं उनका जॉनी वॉकर का जो असली नाम था वो बदरुद्दीन काजी था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है दोस्तों मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया अंतिम गीत किस फिल्म का है? तो दोस्तों इसमें पहला है गांव की गोरी, दूसरा है लोफर, तीसरा है समझौता और चौथा है आसपास। तो मोहम्मद रफ़ी जी द्वारा जो गाना गाया गया था जो अंतिम गाना गाया गया था वो दोस्तों वो आसपास जो फिल्म बनी थी उनका अंतिम गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब का। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाया गया अंतिम गीत किस फिल्म का है? वो आसपास है। आसपास जो फिल्म बनी थी जिसमें उन्होंने गाना गाया था वो अंतिम गाना था उनका। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है राजकुमार का असली नाम क्या था? पहला है पंडित कुलानंद, दूसरा है इंदु भूषण कुमार, तीसरा है पंडित कुलभूषण नाथ और चौथा है शशि भूषण पंडित। तो दोस्तों राजकुमार का जो असली नाम था वो पंडित कुलभूषण नाथ था। जो 25वें का तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला कहता है गांधी जी ने कौन सी एकमात्र फिल्म देखी है? जो भारत के राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उन्होंने कौन सी एकमात्र फिल्म देखी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है मदर इंडिया, दूसरा है किस्मत और तीसरा है रामराज और चौथा है ब्रह्मचारी। तो महात्मा गांधी ने जो एकमात्र फिल्म देखी है दोस्तों वो रामराज जो फिल्म है गांधी जी ने उसी को देखी है। 26वें का दोस्तों जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गांधी जी ने कौन सी एकमात्र फिल्म देखी है? वो रामराज है। हेलो स्टूडेंट, जिसको ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हमारी वीडियो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे।